हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का आज दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1 नंबर, दिया है क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 16, 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 14, 22 प्राप्त होता है। देखिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, अदर एग्जाम में। हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस में रखिएगा। कह रहा वह छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16 तथा 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 10, 14, 22 प्राप्त होता है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 12, 16, 24 संख्या जो दिया उसको पहले रख दीजिएगा। 12, 16, 24 और शेष क्या क्या बच रहा है उसको ध्यान देना है। जैसे शेष बच रहा है 10, 14, 22। सबसे पहले जो संख्या मिलेगा रख दीजिएगा, अशेष वाले को नीचे बैठा दीजिएगा। उसके बाद बारी बारी से इसको घटाना है। बारी बारी से घटा दीजिए। 12 में से 10 गया 2, 16 में से 14 गया 2, 24 में से 22 गया 2। घटाइएगा कि सब का मान आपका समान प्राप्त होगा, सब में सेम आएगा। अब बताए थे कल के क्लास में कि जब कहीं भी छोटी संख्या कहे तो क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो किसका यहाँ लसा निकालिएगा तो जो संख्या मिलेगा, तो संख्या यहाँ आपका यही है, ऊपर वाला होता है संख्या। जैसे 12, 16, 24 आपका संख्या, तो 12, 16, 24 का एलसीएम निकालिएगा। 12, 16, 24 का एलसीएम, यानी जो संख्या दिया रहेगा ऊपर वाले का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। और इसको जो समान आएगा नीचे वाला घटाने के बाद उसको भी इसमें से घटा दीजिएगा। अब पहले एलसीएम निकालते हैं। 12, 16, 24 का लसा निकालते हैं। देखिए यहाँ 2 छक 12, 2 अठे 16, 12 दूना 24, 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 छक 12। अब फिर लगा दीजिए 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 से लगाइए, 3 एकाइन 3, 3 एकाइन 3। अब गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिका 24, 24 दूना 48 लसा हो गया, और -2, तो आपका आंसर क्या हो गया, 46 हो गया। फिर से देखिए, सबसे पहले कहीं भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले, जैसे कर रहे वह छोटी संख्या क्या है जिससे 12, 16, 24 से भाग देने पर पहला में शेष बचा 10, दूसरा में 14, तीसरा में 22, सबको घटा दिए 2, घटा दिए 2, घटा दिए 2। और ऊपर वाले का लसा निकालना है। छोटी संख्या में हमेशा लसा निकलता है, ऊपर वाले का लसा निकाल देना है, इसको घटा देना है। 48 आया, लसा में से 2 गया, यानी आपका आंसर हो गया 46। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वह छोटी संख्या क्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरा स्क्वायर के रूप में हो, तथा 4, 6, 8 तथा 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 6, 8, 20
करे वह छोटी संख्या क्या है जिससे 4, 6, 8, 20 में प्रत्येक से विभाजित हो, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले कल के क्लास में बताए थे छोटी संख्या का है तो लसा निकालते हैं। तो लसा पहले निकालिए, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 10 दूना 20। फिर से देखिए 4, 6, 8, 20, 4, 6, 8, 20। पहले लसा निकालना है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 10 दूना 20। आगे तोड़ते चलिए, 2 से लगाइए, 2 एक का ही 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब कटेगा नहीं होगा। अब पूर्ण वर्ग का मतलब जो स्क्वायर के फॉर्म में रहे, तो स्क्वायर के फॉर्म में सजा दीजिए। जैसे यहां देखिए 2 कै बार मिला तो 2 बार मिला, स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ 3 कै बार मिला, 1 बार मिला, 2 कै बार मिला, फिर 1 बार मिला, 5 कै बार मिला, 1 बार मिला। तो आपको ध्यान रखिए यहां कर रहा है पूर्ण वर्ग, तो एगो तो पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। अब यहां देखिए 3 है, एगो 2 है, एगो 5 है, ये पूर्ण वर्ग के रूप में है नहीं है, तो उसी अंक से गुना करके उसको पूर्ण वर्ग बना देते हैं हम लोग। या डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पूर्ण वर्ग है नहीं है, पूर्ण वर्ग है नहीं है, पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो एगो 3 से गुना कीजिए, एगो 2 से गुना कीजिए, एगो 5 से गुना कीजिए। एक 3 से गुना करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, एक 2 से गुना करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, एक 5 से गुना करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सज गया पूर्ण वर्ग के रूप में, 2 का स्क्वायर पहले से था, अब 3 दो बार आ गया तो पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, ये 2 दो बार आ गया पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, ये 5 दो बार आ गया पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया। या डायरेक्ट लिख सकते थे यहीं पे, जैसे 3, 2, 5 पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, वहीं पे स्क्वायर करके गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब गुना कीजिए, आंसर होगा 25 चौका 100, 100 गुने 9, 900, 9 चौका 3600 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं भी इस टाइप से क्वेश्चन मिले, बार बार एसएससी रेलवे के एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले लसा निकालिएगा और पूर्ण वर्ग स्क्वायर के फॉर्म में सजाना है। ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था, वहीं पे स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, डायरेक्ट आपका इस टाइप से आ जाएगा और सबको गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लसा यानी एलसीएम 240 है तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी। 2-3 टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे पहले इसको समझे तो समझाते हैं उसको भी। करे दो संख्या का अनुपात 3:4 है, मैंने 2 संख्या दे दिया 3-4 के अनुपात में, और इसका एलसीएम दे दिया यानी लसा आपको 240। तो देखिए अब पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी दोनों संख्याओं में, माने इसमें कहीं पूछेगा बड़ी संख्या, कहीं पूछता है संख्याओं का एचसीएफ बताइए, मसा क्या होगा। देखिए इस टाइप से जब क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान देना है, जब एलसीएम दिया रहे और रेशियो में संख्या दिया रहे तो कुछ संख्या मान लेना है। यहाँ x मान लीजिए, यहाँ x मान लेना है, ये हो जाएगा 3x, आपका ये हो जाएगा 4x। दोनों में कुछ ना कुछ संख्या लेना है, यहाँ समान संख्या भी लेना है, जैसे 3x तो 4x हो गया। अब यहां आपसे क्या पूछ रहा, लसा एलसीएम 240 है, तो पहले 3-4 का लसा निकालना है। 3-4 का लसा आपका कितना हो जाएगा, बोले 3 चौका 12। जब लसा नहीं निकलता है तो गुना कर देते हैं, 3-4 का लसा नहीं निकलेगा, गुना कर दिया 3 चौका 12। और x का लसा x होगा, x स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा x का एलसीएम क्या होगा x होगा, और एलसीएम के बराबर जो दिया उसको बराबर कर देना है 240। कटा दीजिए, 12 दूना 24, x बराबर आपको क्या मिला 20 हो गया, x का वैल्यू आ गया 20,
अब यहाँ संख्या में मान को पुट करते हैं। जैसे 20 गुने x का मान 20 आ गया, तो बोले 20 तिहाई 60। अब इधर बैठा दीजिए 20 गुने 4, तो 20 चौका 80। जैसे 4 गुने 20, तो 20 चौका 80। x का मान यहाँ 20 बैठाइएगा तो 20 तिहाई 60। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपका छोटी संख्या यहाँ क्या हो गया 60। अगर पूछता बड़ी संख्या तो आपका आंसर क्या होता 80। और जब छोटी संख्या पूछेगा, छोटा कौन है 60 है, तो आपका आंसर हो गया 60। बड़ी संख्या पूछता तो 80। कहीं कहीं पूछ देता है दोनों का योगफल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। कहीं पूछेगा अंतर क्या होगा, दोनों को घटा देंगे। कहीं पूछेगा इसका मौसा निकालिए, तो 60 का 80 का मौसा निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है 4 नंबर क्वेश्चन। दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। उसी तरह है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लसा 72 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दो गो संख्या दे दिया, दो पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 3, 2:3 के अनुपात में है, और इसका एलसीएम दे दिया, लसा 72 दे दिया। पूछ रहा है संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, मौसा क्या होगा। अभी बताए थे जब एलसीएम दिया रहे, रेशियो में संख्या रहे, तो इसको मान लीजिएगा कुछ x मान लीजिए, इसमें भी या इसमें भी कुछ x मान लीजिए, तो ये हो गया 2x पहली संख्या, दूसरी संख्या हो गया 3x। अब इसका एलसीएम है, तो एलसीएम निकालिए, लसा 2 3 का लसा कितना 6, 3 दूना 6, x का लसा तो x बराबर लसा कितना है 72, कटा दीजिए 12 छक 72, x बराबर जी 12। अब संख्या निकाल लीजिए, मान बैठा दीजिए, 2 गुने 12 तो 2 गुने 12 तो 12 दूना 24 निकल गया एगो संख्या। दूसरी संख्या निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 12, 12 तिया 36, तो एगो संख्या निकल गया 24 और दूसरा संख्या निकल गया 36। अगर पूछता छोटी संख्या तो 24 आंसर, बड़ी संख्या तो 36 आंसर। योग कहता जोड़ देते, लेकिन यहां पूछ रहा है कि एचसीएफ इसका क्या होगा मौसा, तो 24 का 36 का आपसे पूछ रहा है एचसीएफ मौसा। तो मौसा निकालने का तरीका आपको कल सिखाए थे, जो सब में कॉमन रहेगा वही आपका मौसा कहलाएगा। तो देखिए 12 दूना 24 और 12 तिया 36, दोनों में कॉमन क्या है 12 है, तो आपका मौसा कितना हो जाएगा 12, आपका यही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में प्रत्येक से विभाजित हो। इस टाइप से एग्जाम में 4 क्वेश्चन आता है, ज्यादा रेलवे और बैंक में एसएससी में कहीं कहीं मिल जाता है। देखिए 4 क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से। पहला कहेगा जोड़ने के लिए, दूसरा कहेगा घटाने के लिए, तीसरा कहेगा गुना करने के लिए, और चौथा कहेगा भाग देने के लिए। चारों में से कोई आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पहले छोटी संख्या बताइए कि लसा की मौसा, तो लसा निकलेगा, क्लियर है। अब यहां जोड़ने के लिए जब कहे तो लसा निकाल के घटा देना, जब घटाने के लिए कहे तो लसा निकाल के जोड़ देना, गुना करने के लिए कहे तो लसा निकाल के भाग कर देना, और जब भाग देने के लिए कहे तो लसा निकाल के गुना कर देना। देखिए शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना, घटाने के लिए कहे तो जोड़ देना, गुना करने के लिए कहे तो भाग करना, और भाग करने के लिए कहे तो गुना करना। फिर से देखो सर, देखिए
जोड़ने के लिए कहे तो घटाना है, घटाने के लिए कहे तो जोड़ना है, गुना करने के लिए कहे तो भाग करना है, भाग करने के लिए कहे तो गुना करना है। वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए। दिया है 5 नंबर में, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54, 24, 32, 36, 54 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, छोटी संख्या बताइए, लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जोड़ने के लिए कर रहा है 5, तो क्या कर देंगे, 5 को घटा देंगे। पहले इसका लसा निकालते हैं, किसका किसका, 24, 32, 36, 54। और कितना घटाना है, जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना, घटाने के लिए कहे तो जोड़ देना, गुना करने के लिए कहे भाग देना, भाग करने के लिए कहे तो गुना करना। लसा निकालिए पहले इसका, देखिए हम लसा निकालते हैं 24, 32, 36, 54 का। 2 से लगाइए, 12 दूना 24, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 27 दूना 54, 2 छक 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 का। 3 से लगा दीजिए, 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 27 का। 3 से लगा दीजिए, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 9 तीका 27, फिर 3 से लग जाएगा, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तीका 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 में 4 से गुना कीजिए, 16 चौका 64, और 4 दो 800 कितना आ गया लसा, 864 माइनस कितना 5। अब घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 864 में से 5, 14 में से 5 गया 9, ये बच गया 5, यानी 800 कितना आंसर हो गया 59। फिर से देखिए, जोड़ने के लिए कहे तो लसा निकाल के घटा देना, जब घटाने के लिए कहे तो लसा निकाल के जोड़ देना, गुना करने के लिए कहे लसा निकाल के भाग दे देना, अब भाग देने के लिए कहे तो लसा निकाल के गुना कर देना। लसा आ गया 864, 5 घटा दिए, 859 आपका आंसर हो गया। अगला देखिए 6 नंबर, करे वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, इसी तरह है, अभी जो 5 नंबर क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप से है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतया विभाजित हो। वह कौन सी संख्या है जिसे 5, वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दुगुना करने पर 12, 18, 21, 30 से पूर्णतया विभाजित हो। आइए बताया था इसका क्या निकालना है, एलसीएम, और गुना करने के लिए कह रहा है तो क्या कर दीजिएगा, इसमें भाग दे दीजिएगा, कितना से, 2 से। छोटी संख्या में लसा निकलेगा किसका किसका, बोलिए, 12, 18, 21, 30 का लसा निकालेंगे, गुना करने के लिए कह रहा है 2 से। चलिए आइए, तो सबसे पहले लसा निकालिए, 12, 18, 21, 30, 2 से लगाइए, 2 छक 12, 2 9 18, 15 दूना 30, 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 पचे 15। अब लगेगा नहीं लगेगा, गुना करते हैं, 7 पचे 35, 35 तिया 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420, 420 में 3 से गुना कर दीजिए, 0 3 दूना 6, 4 3 1200 कितना आ गया, 60 आ गया। भागा कितना, 2, भाग का मतलब 8, 2 से कटा दिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, आपका आंसर क्या हो गया, 630 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर,
बार बार एग्जाम में आता है, एसएससी या रेलवे के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा, प्रत्येक साल ही आता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए करा, वह छोटी संख्या क्या है जिसे 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। दो टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है, कहीं कहेगा पूर्ण घन, कहीं कहेगा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कहेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में सजाना दो बार, और घन का मतलब, पूर्ण घन का मतलब क्यू, एन 3 बार सजाना है। देखिए तरीका सेम है, पहले इसको तोड़ना है, 3 से लगा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बच गया 1, 3 पचे 15, 3 से लगाइए, 3 7 21, बच गया 1, 3 पचे 15, 3 से लगाइए, 25 तिया 75, 5 से लगाइए 50 25। अब देखिए घन, घन का मतलब 3 बार, यानी क्यू के फॉर्म में, जैसे 3 देखो कै बार मिले, 1 बार 2 बार 3 बार, घन के रूप में आ गया। 5 यहां देखिए कै बार मिला, तो 2 बार मिला। कै गो 5 चाहिए कि घन के रूप में आ जाए, यानी पावर 3 आ जाए। अगर एगो 5 से गुना कर देते हैं तो घन के रूप में आ जाए। जैसे देखिए पहले इसको बारी बारी से तोड़ना है, पूर्ण वर्ग का है चाहे पूर्ण घन का है। पूर्ण वर्ग का है तो 2 बार पावर सजाइएगा, और घन का है तो 3 बार सजाना है। जैसे 3 यहाँ 3 बार आ गया, 5 2 बार आ गया, एगो 5 से गुना करेंगे घन के रूप में आ जाएगा। तो बोले कितना से गुना किए यहाँ, तो 5 से, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।